हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे यूट्यूब चैनल आईपीएल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आप लोग को यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2023-27 का एग्जाम फॉर्म फिलअप का प्रोसेस का वीडियो आप लोग को दिया था, पूरा स्टेप बाय स्टेप लाइव आप लोग को दिखा के दिया था। उसमें आप जो है अपने मोबाइल से ही आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना, एक आपका जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करते टाइम और एक जो है पेमेंट करते टाइम, क्योंकि फोटो सिग्नेचर अगर सही साइज़ से अपलोड नहीं होगा, तो आपका जो है एग्जाम फॉर्म में फोटो साइन शो नहीं करेगा। इस तरह से काफ़ी स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ सकता है। और जो आपका पेमेंट है वो आपको सावधानी से नहीं करेंगे तो पेमेंट जो है कट जाएगा अकाउंट से, लेकिन वहाँ पे पैड आपको शो नहीं करेगा, तो पेमेंट का भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में आप लोग को जो ट्रांजेक्शन स्लिप निकालने के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो है बहुत सारे कॉलेजों में जो हार्ड कॉपी जब जमा किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा, तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन स्लिप भी मांगा जाता है। तो अभी आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर, आप लोग को पता नहीं है कौन सा ट्रांजेक्शन स्लिप दिया जाएगा। बहुत सारा जो लोग आप लोग को बोलेंगे कि सब पैसा का ट्रांजेक्शन स्लिप देना पड़ेगा, लेकिन आप लोग को बता दें कि सब पैसा के थ्रू, सब पैसा गेटवे के थ्रू पेमेंट नहीं होता है, एसबीआई के थ्रू होता है। इसलिए आप लोग को इस वीडियो में दिखाएंगे कि कौन सा जो है ट्रांजेक्शन स्लिप आपको कॉलेज में जमा करना है, और इसको भी आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं और जो है कहीं नज़दीकी प्रिंटर शॉप पे जाके प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर में ही आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक इस वेबसाइट का है और इसका लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा, तो उस पे क्लिक करके इस वेबसाइट में आएंगे। इसका लिंक जो है डायरेक्ट मैंने वहाँ पे डाल दिया है और डायरेक्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब एसबीआई की वेबसाइट से यहाँ इसको ढूंढेंगे तो काफ़ी जो परेशानी होती है, इसलिए मैं जो है स्टूडेंट को उतना परेशानी नहीं देना चाहता, इसलिए डायरेक्ट लिंक देके और डायरेक्ट में ही आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा, ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको मर्चेंट रेफरेंस नंबर डालना है। तो मर्चेंट रेफरेंस नंबर कहाँ से मिलेगा आपको, वो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया, तो जो आपका जो हार्ड कॉपी है वो निकलेगा। अब यहाँ पे जो है नीचे में आप देखेंगे पेमेंट डिटेल के सेक्शन में, सब्जेक्ट जहाँ डिटेल है उसके नीचे आपको पेमेंट डिटेल सेक्शन रहेगा, उसके नीचे जो है आपका ट्रांजेक्शन नंबर रहेगा और एक बैंक ट्रांजेक्शन नंबर रहेगा। तो आपका जो ट्रांजेक्शन नंबर आपको लेना है, जिसमें से यूजी से स्टार्ट होगा, कैपिटल में यूजी, और बाकी जो बहुत सारा डिजिट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यही नंबर को पूरा आपको सेम टू सेम, एक भी जो है यहाँ पे एक भी डिजिट मिस नहीं होना चाहिए, पूरा सेम टू सेम आपको यहाँ पे डालना है इस जगह पे। या तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर नोट करके यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन डेट डालना है। ट्रांजेक्शन डेट इसी में जो इसके नीचे रहेगा, ट्रांजेक्शन किस डेट में आपने ट्रांजेक्शन यानी फॉर्म भरा, वो डेट जैसे कि इसका 27 मार्च है 2024। तो ये डेट आपको यहाँ पे, ये डेट यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर में जो है इस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आएगा पेमेंट मोड। पेमेंट मोड में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेगा, आपने किस किस मेथड से, किस मोड से आपने पेमेंट किया है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर डेबिट कार्ड से किया तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है इसके नीचे आपको कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा कि किस कार्ड के थ्रू हुआ है, मास्ट्रो या मास्टर, रुपे, एसबीआई, वीज़ा, इस तरह से आपको सेलेक्ट करके करना है। अगर आप जो है यूपीआई से किए हैं तो यहाँ पे आपको भीम यूपीआई को सेक्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन है, जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया था वीडियो में कि एक जो क्यूआर कोड का रहता है और एक जो है यूपीआई आईडी डाल के करने का है। तो अगर यूपीआई आईडी डाल के किए हैं तो आपको सेल्फ सेलेक्ट करना है। अगर क्यूआर कोड स्कैन किए हैं तो भीम क्यूआर कोड क्लिक करना है, और यहाँ पे जो कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल कर देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ ट्रांजेक्शन स्लिप शो कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ फिलअप करके। तो देख सकते हो, जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पे किया तो ये जो ट्रांजेक्शन स्लिप है ये शो हो गया। यही ट्रांजेक्शन स्लिप है और इसी को कॉलेज में जमा करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा कि ट्रांजेक्शन स्टेटस में इन क्लियरिंग लिखा हुआ है। तो ये जो है, ये जो ट्रांजेक्शन इन क्लियरिंग है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है 2 से 3 दिन के अंदर में यहाँ पे आपको कंप्लीट होता है और यहाँ पे सेटलमेंट डेट भी आ जाता है। 2 से 3 दिन इसको लगते हैं। तो आपको आपको जो है 2-3 दिन रुक भी सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप जमा कर सकते हैं। कॉलेज में कुछ नहीं बोला जाएगा, वो ले लेंगे, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि 2 से 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाए। तो 2 से 3 दिन रुक भी सकते हैं। अगर 2 से 3 दिन के बाद आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके बाद आप इसको निकाल लेंगे। और अगर सेम डे में आपको करना है तो फिर आप जो है इसको भी कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों इसमें जो है प्रिंट का ऑप्शन नहीं रहता है। तो इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, अगर जैसे कि आपको लैपटॉप या पीसी से कर रहे हैं तो डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल भी करेंगे तो ये प्रिंट का सेक्शन आ जाएगा। और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में क्या करेंगे, आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे और कहीं भी नज़दीकी प्रिंटर शॉप पे जाके इसको प्रिंट करा लेंगे और उसको पीडीएफ भी बना सकते हैं। यहाँ से तो आप पीडीएफ बना ही सकते हैं, अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं, पीडीएफ में बना के कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ट्रांजेक्शन स्लिप जो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ट्रांजेक्शन स्लिप का। और आप लोग को बता दें कि सब पैसा के थ्रू, आप सब पैसा गेटवे के थ्रू पेमेंट नहीं होता है, एसबीआई के थ्रू होता है। इसलिए ये ट्रांजेक्शन स्लिप आपका लगेगा। सब पैसा का आपको नहीं ढूंढना है, क्योंकि सब पैसा का निकलेगा ही नहीं आपका। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे।
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।